नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश जिंदल, आपका दोस्त और मोटिवेटर। आपने कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये जो कहावत है उसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जापान के 2 राज्यों में दोस्तों युद्ध चल रहा था। युद्ध का आखिरी दिन था तो युद्ध की पूर्व संध्या जो अर्लियर इवनिंग होती है उस पर सेना के जो कमांडर थे उन्होंने सेना के सभी हेड्स जो थे, हेड ऑफ द टीम जो थे, उनकी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इस बात को तय किया जाना था, इस बात का एनालिसिस किया जाना था कि पक्ष और विपक्ष यानी हमारी और अपोनेंट सेना, उनकी शक्ति क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। जब इस बात का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि अपोनेंट सेना जो है हथियार के मामले में, नंबर के मामले में, तैयारी के मामले में हर तरह से भारी पड़ रही थी। सेना के जो सरदार थे वो नई तैयारी के साथ युद्ध लड़ना चाह रहे थे, परंतु उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा लो था। अब सेना के कमांडर किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। काफी डिस्कशन के बाद में सेना के जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, उनके मन में एक विचार आया। अचानक उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी और डिक्लेयर किया कि डिसीजन कल करेंगे। देखिए दोस्तों, एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग किस तरह से पूरे वाक्य को, पूरी चीज़ों को बदल देती है। अगले दिन सुबह कमांडर इन चीफ जो थे जल्दी जगकर पास के मंदिर में गए। उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा से जब लौट कर आ रहे थे तो पूजा से लौट कर आए तो उन्होंने सेना को एड्रेस किया और सेना को एड्रेस करते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया कि देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ब्लेस्ड कॉइन है, एक होली कॉइन है। अब ये कॉइन ही डिसाइड करेगा कि हम युद्ध करेंगे या युद्ध से वापस लौट जाएंगे। यदि हेड आया तो जाहिर है हम युद्ध करेंगे और अगर टेल आया तो हम युद्ध से वापस लौट जाएंगे। ऐसा कहकर कमांडर ने जो सिक्का था उसके हाथ में, होली कॉइन जिसको बोल रहे थे, वो सिक्का उछाला। सिक्का हेड आया। पूरी सेना जो थी जोश से भर गई और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ में विपक्षी सेना पर धावा बोल दिया। अब होना क्या था, जब इतने जोश से उन्होंने विपक्षी सेना पर धावा बोला तो जो अपने से भी दोगुने से भी ज्यादा पावरफुल जो सेना थी और साधन संपन्न सेना थी उसको भी उन्होंने युद्ध में हरा दिया। दोस्तों, चारों तरफ जश्न का माहौल था। चूंकि युद्ध वो जीत चुके थे, चारों तरफ जश्न का माहौल था। जश्न के दौरान ही सेना का एक सरदार बोला, हमें तो युद्ध जीतना ही था, होनी को भला कौन टाल सकता है। ये बात कमांडर इन चीफ जो थे उनके कान में पड़ी। उन्होंने सरदार को बुलाया, इधर आइए, और सरदार को बुलाकर वो ब्लेस्ड कॉइन दिखाया। सरदार ये देखकर दंग रह गए कि जिस कॉइन को सेनापति ब्लेस्ड कॉइन बोल रहे थे उस कॉइन के दोनों तरफ हेड बना हुआ था। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस आप एक बार चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के इस लंबे सफर में आपको सक्सेस के साथ साथ फेल्योर की भी धूप झेलनी पड़ती है। इससे कैसे पार पाना है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे कैसे पार पाएंगे। एडवर्स सिचुएशंस में जो होली कॉइन, जो ब्लेस्ड कॉइन हमें सक्सेस दिलाता है वह है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का है तो हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम सोचते हैं और निश्चित रूप से उस काम में सफल भी होते हैं। जीत की जो साइकोलॉजी है पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करती है। जीत की जो साइकोलॉजी है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कहते हैं कि युद्ध में अगर 100 शेरों की सेना का लीडर एक कुत्ते को बना दिया जाए, अगर 100 शेरों की सेना का लीडर एक कुत्ते को बना दिया जाए तो जो शेर हैं वो कुत्ते की मौत मरेंगे। परंतु यदि 100 कुत्तों की सेना का लीडर एक शेर को बना दिया जाए तो मान के चलिए दोस्तों, वो कुत्ते भी शेरों की तरह लड़ेंगे। सरदार अंजुम साहब का एक शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी के लाएंगे। दोस्तों, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। अगर आपका आत्मविश्वास पक्का है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफाई करें। धन्यवाद।